आज है आपका 31 दिसंबर 2023 और आज 2023 का सबसे लास्ट दिन है। इसके बाद हम लोग अगले साल में इंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि एक साल जो ये अवधि हम लोग को मिलता है, इसमें हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं, बहुत कुछ खराब भी कर जाते हैं, बहुत कुछ आपके साथ अच्छा भी हो जाता है, बहुत कुछ आपके साथ गलत भी हो जाता है। तो अभी हमारे साथ हैं क्लास 12 के जाने माने स्टूडेंट्स जो सिर्फ 1 से 1.5 महीने के मेहमान हैं, फिर इन लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो बातों को समझना है। चूँकि आप जो देख रहे हैं वीडियो, आप खुद क्लास 12 में हैं और आने वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वो इस बात को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को तो हम लोग बताते रहते हैं उनको। ठीक है, लेकिन 12th वाले और 10th वाले ये हमारे मेहमान की तरह हम लोग इनको मानते हैं। कब? जब इस साल का लास्ट समय आता है तब, क्योंकि इन लोग 1-1.5 महीने के बाद अपने नए ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं। आ जाओ स्टूडेंट्स लोग, क्या आप लोग के साथ बहुत कुछ नया घटा होगा? घटा है। आप लोग आए हमारे पास अप्रोक्स अप्रैल में, या आप लोग तो पहले जियोलॉजी पढ़ने आए थे, मेरे पास आए थे ना। आप लोग आए जियोलॉजी पढ़ने, फिर भेंट हो गया हम लोग से हो गया जियोलॉजी ऑफलाइन में कम हो गया, बाकी केमिस्ट्री और ये विषय चलने लगा, फिजिक्स मैथ चलने लगा, है ना, ये सब विषय चलने लगा। लेकिन करते करते आजकल ही तो आई थी ना रे, अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है, 2-3 महीना हो रहा है, नया साल आ गया। मतलब अभी तुरंत 1 जनवरी आया था कुछ दिन पहले, फिर 1 जनवरी आ गया। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको साल बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, समय काटते हैं, समय को पास करते हैं। लेकिन हमें ऐसा भी अभी लग रहा है, क्या सर ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही क्या आया था, न्यू ईयर आया था, और हमें याद भी नहीं था कि आज 31 है। ठीक है, जब हम एक वीडियो अभी पोस्ट करना था ना, उस वीडियो को पोस्ट किए तो ऊपर आता है ना ऐसे स्क्रॉल करने, डाटा ऑन करने के लिए, देखिए भैया 31 दिसंबर दिखा रहा है। मतलब वाह, कल 1 जनवरी आ जाएगा और कल सब पिकनिक पे जाएगा। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो समय को काटते हैं, तो इसी को बोलते हैं समय को काटना, यानी कि टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देना। आप अगर समय को नहीं वैल्यू दीजिएगा ना, फिर आपका भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आपको टाइम काटना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, फालतू सू तो टाइम काटो। हम लोग हैं एक दिन में करीब 10 घंटा बकबक करते रहते हैं सर। ठीक है, और ऐसे तो ऐसे में तो इसी को बोलते हैं टाइम के प्रति डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन क्या है, किस काम को आप कितना टाइम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टीचिंग को टाइम देते हैं। एक टीचर का कैटेगरी ऐसा होता है जो हमेशा से पढ़ता है, टीचर का कभी पढ़ाई का अंत नहीं होता है। स्टूडेंट्स 1 गुना मेहनत करते हैं और टीचर उससे पहले 2 गुना मेहनत करके आता है, तब जाकर पढ़ाता है। ठीक है, तो टीचर का एक ऐसा लाइफ है जो हमेशा पढ़ाते रहता है और खुद भी पढ़ते रहता है। अगर खुद नहीं पढ़ेगा तो जब तक रिवाइज नहीं करेगा तब तक ये यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता है। और स्टूडेंट्स को भी, जो हमारे साथ जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं ना, खासकर 10th और 12th, उनको तो ये भी पता होगा। का जी पता है आप लोग के कि कैसे टाइम बीत गया, कितना स्पीड में भाग दौड़ की ज़िंदगी। ऐसा लग रहा होगा कि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लग रहा था ना। यहाँ से 4 किलोमीटर घर जाओ, फिर 4 किलोमीटर आओ, डेली 8 किलोमीटर पैदल यात्रा करती है। समझ रही है ना कितना टाइम, कितना स्पीड में जा रहा है। यही टाइम जब तुम लोग के पास 1-1.5 महीने का और टाइम है, इसको एग्जाम दीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा, इसके बाद जो टाइम होगा ना, ये टाइम गजब लगने लगेगा। ये टाइम को याद करेगी ना तो एकदम सोच में पड़ जाएगी, जहाँ एक टक के नज़र जहाँ होगा ना वहीं रह जाएगा, और सोचेगी क्या वो दिन था 8-8 किलोमीटर डेली जाते थे पढ़ने के लिए। आएगा कि नहीं? सोच के देखो, एक ऐसा टाइम आएगा तुम लोग के पास, अभी जस्ट नहीं, फिर याद करेगी हमको कि 31 दिसंबर के दिन गुरुजी बकर बकर कर रहे थे इस बारे में। और ये क्या है, हम लोग सबको बताते रहेंगे। ठीक है, अब इसी में अब हम बताते हैं अपना टॉपिक, फिर आप लोग अपना डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ कुछ हो या ना हो, मेरे साथ 2023 दोनों चीज़ बहुत अच्छा हुआ है। इस इधर से ये भी बहुत अच्छा हुआ है, इधर से मतलब एक होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक समय में जैसे कोई बोलेगा कि क्या अच्छा हुआ और क्या खराब हुआ, हमारे साथ दोनों हुआ और दोनों इक्वल लेवल पे हुआ। खराब भी एकदम जम के हो गया और अच्छा भी जम के हो गया। अच्छा जम के इसलिए हुआ क्योंकि हम मेहनत किए, और खराब जिस चीज़ के प्रति हुआ उस चीज़ को हम पूरा तोड़ दिए और उसको छोड़ भी दिए। खराब क्या हुआ आप लोग भली बात ही जानते हैं। जानते हैं क्या? जानते हैं ना कि जिस जगह पे हम रहते थे, इनडायरेक्टली तो बता सकते हैं ना, जिस जगह पे हम रहते थे वहाँ से लात मारकर हमें भगाया गया। किसके द्वारा? रिश्तेदार के द्वारा भगाया गया। और आज हम कहाँ रहते हैं? एक छोटे से कमरे में रहते हैं, आपके पास आते हैं, आप ही को परिवार मानते हैं, आप ही को मतलब पूरी तरीके से हैंडल करते हैं, और उसके बाद हम कहाँ चले जाते हैं? उसी छोटे से रूम में चले जाते हैं। यही जीवन है ना मेरा, है ना। इसके अलावा और क्या है? एक दोस्त है जो कि टीचर कैटेगरी के दोस्त हैं, जो कि आशीष सर हैं। ठीक है, तो अगर दोस्ती के नाम पे यदि घूमने के लिए बोला जाए तो किसके साथ हम लोग घूमते हैं? और जो बाकी दोस्त थे और भी सर्विस में चले जा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे, तो साथ ही साथ घूमते हैं। अब बाकी जो अब है कि सर
दोनों को चीज़ को मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है। जब वीडियोस जब नहीं आ रही थी ना, किस में, अप्रैल या मई जून जुलाई में, ये 3 महीना ऐसा था मेरे लिए जो सबसे बड़ा कष्टदायक मेरे लिए समय था। इस समय में क्या हुआ था कि यूट्यूब पे वीडियो महीना में एकाध को जाता था, एकाध को वीडियो, ठीक है। अब देखो, अगर पढ़ाई करना है तो अगर किसी तरीके से प्रेशर आता है ना आपके प्रति, कि मान लो कि घर में झगड़ा हो गया या रास्ते में किसी से लड़ाई हो रहा है या जहाँ पे आप बातें हैं वहाँ का वातावरण खराब है या घर का एनवायरनमेंट खराब है, तो आप नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट जो पढ़ता है ना, उसको एक फ्री माइंड चाहिए जिससे वो किसी भी चीज़ के प्रति फोकस कर सके। और एक टीचर को तो और ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि टीचर के प्रति कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, स्टूडेंट को तभी बताता है जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और टीचर को बताना ही नहीं चाहिए अपने दुखों के बारे में। ऐसा नहीं है कि हम लोग बार बार हंसाते रहते हैं, बार बार पढ़ा रहते हैं तो हम लोग पे दुख नहीं होता, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। लेकिन सबको क्या करना पड़ता है, छुपाना पड़ता है। तब इस कंडीशन में हम क्या करते, किसको लात मारे, आपको लात मारे कि रिश्ता को बचाए, रिश्ता को बचाए कि रिश्ता को लात मारे, ये बताइए। रिश्ता को लात मारे, अब ऐसा लात मारे कि जिंदगी में कभी कनेक्शन भी नहीं हो सकता है, आगे समझ में, और ना कभी होगा, ना आने वाले समय में, और ना था, पहले तो था ना अब है, और ना ही होगा। तो ये एक माइंड सेट रखो, जो इंसान एक बार नज़र से उतर गया, दोबारा उसको नज़र लगाओ ही मत, या कुछ ऐसा करके दिखा दो कि वो इंसान आपसे नज़र मिलाने से कतराने लगेगा कि कौन मुंह लेके हम जाएं उससे नज़र मिलाने। ऐसा लगता है ना, ऐसे। और आज ऐसा ही हो रहा है, तो इस बात की खुशी है मुझे, ठीक है, कि आज ऐसा ही हो रहा है। काम जो हम लोग कर रहे हैं, अगला इंसान आता है, नज़र तक नहीं मिलाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और हाँ, इस वाला जो मैटर, ये वाला जो मैटर है ना, ये मैटर से निकल जाना सबसे बड़ी बात है। ये मैटर से निकल जाना सबसे बड़ी बात है। तो इसी मैटर को निकले कैसे, समझ में आ गया कैसे निकले, पूरा चीज़ जानते हैं आप लोग। कैसे निकले, इग्नोर। एक ही तरीका अपनाना है, क्या अपनाना है, इग्नोर। चाहे तू लाख इंपॉर्टेंट या कितना भी इंपॉर्टेंट तू इंसान क्यों ना हो, अगर तू हमारे बुरे वक्त में साथ हो तभी ठीक, अगर नहीं हो इग्नोर मारना शुरू करो। किसी भी इंसान को 1 मिनट में, 1 सेकेंड में त्यागने का हिम्मत रखो। वो जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे 3 साल प्लस शायद रहे होंगे, ठीक है, 3 साल प्लस। तो समझ जाओ, अगर कोई 6 महीना तक रहता है ना, तो ब्रेन का क्या पावर है कि 6 महीना में उन सारी चीज़ों को याद कर लेता है जो उसके साथ हुआ है। लेकिन समझो 3 साल वहाँ रहा है, 3 साल का मेमोरी मेरे ब्रेन में यहाँ पे दौड़ते रहता है। अब समझ रहे हो, उसके बावजूद, इतना कुछ होने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इधर उधर होने की वजह से त्याग दो। तो इसी को बोलते हैं असली, मतलब क्या बोलते हैं, असली क्वालिटी। कि अगर जो आपके साथ बुरा किया उसको आप 1 सेकेंड में त्यागने का सिर्फ क्षमता रखो। अगर ये क्षमता नहीं है ना, तो कभी भी आपके जीवन में आगे, क्योंकि आप लोग का अभी थ्योरिकल ज्ञान है, आगे चल के और पढ़ाई कीजिएगा, या मान लीजिए कि कुछ और आप स्ट्रीम चेंज करते हैं, तो ऐसा ज्ञान मिले या ना मिले, लेकिन समझ लीजिए आप लोग कि किसी भी चीज़ को अगर आप 1 सेकेंड में अगर त्याग देते हैं ना, त्याग देते हैं, और उसके प्रति पूरा एकदम जो कर दिया गलत कर दो, एकदम रूल यही अपनाना। आज की जो सोशल जो लाइफ है, इस सोशल लाइफ में आपको यही अपनाना है कि जो आपको एक बार गलत कर दिया, दोबारा उससे डिस्कस नहीं। गलती करना ये मतलब बड़ी बात नहीं है, गलती करता है हर इंसान, लेकिन उसी गलती को दोबारा दोहराना ये गलत है कि नहीं है। एक गलती हो गया, उस गलती को दोहराना ये गलत बात है। लेकिन अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है ना, उसको बदतमीजी से आपको जवाब नहीं देना है। हम दिए, अगला इंसान बदतमीजी किया, हम बदतमीजी से जवाब नहीं दिए। कैसे जवाब दिए, दिमाग से, खामोशी से, इग्नोर करके जवाब दे दिए, और अगला इंसान को लग भी गया। जाते हैं उसी रास्ते से जाते हैं, देखते तक नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो इग्नोर बोलते हैं ना। वो इंसान जिसके साथ 3 साल रहे, जिस घर के, जिस बच्चे के साथ 3-3 साल तक टाइम गुजारे, अपने घर से भी ज़्यादा बढ़ के माने, उस घर के सामने जाते हैं सर, तो क्या होता है, देखते हैं। आप तो रहते हैं साथ में, देखते हैं, कभी कभी नहीं देखते हैं। अगला इंसान धमकी दिया, ये कर देंगे, मरवा देंगे, कभी कुछ नहीं, हिला तक नहीं पाया सिस्टम हमारा। कोचिंग बंद करवा देंगे, क्या कोचिंग बंद हो गया, कोचिंग बंद हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो ये है मेरा 2023 का किस्सा। और यही सिर्फ किस्सा नहीं है, ऐसे करते करते वही बुलंद हौसलों के साथ तुम्हें हम पढ़ाते रहे, पढ़ाते पढ़ाते सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन, 1 महीना बाद एग्ज़ाम देने के बाद तुम लोग भूल जाना, भूलना होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पल हमें हमेशा याद रहेगा। और वो डेट भी याद कर देना, क्योंकि वीडियो शूट हो रहा है ना, 21 जून 2023, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय शायद योगा दिवस होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। मेरे साथ बहुत बड़ा योगा हुआ था उस दिन, रात भर योगा हुआ था। आगे समझ में, चलिए, तो क्या करना है, अगला इंसान कोचिंग तक छोड़वा दिया, अपने जो बाल बच्चा होता है ना, कोचिंग तक छोड़वा दिया। और था कौन, रिश्तेदार, कोई दूसरा इंसान तो था नहीं, दुश्मन तो था नहीं, रिश्तेदार था, छोड़वा दिया। हमें क्या हमारा क्या बिगड़ा, ऐसे भी अगले इंसान को फ्री में पढ़ाते थे, अगले इंसान को फ्री में पढ़ाते थे। अब हुआ क्या, जो होना था वही हुआ, छोड़वा दिया।
क्यों छुड़वा दिया? क्योंकि हमारा रिश्तेदार है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये वाला भावना हो गया। ठीक है, तो अब समझो दूसरा पॉइंट है, ऐसे चल के पढ़ाते गए बहुत सारा गतिविधि हुआ। उधर 13 अगस्त का यादगार हमारा पल रहा, जो कि क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। बहुत एकदम बोलते हैं ना कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, एकदम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, एकदम बड़े लेवल पे कर रहे हैं। इसलिए बड़े लेवल पे कर रहे हैं ना कि एक बार रिकॉर्ड तोड़ना है, और रिकॉर्ड तोड़ना है तो ऐसा नहीं कि मतलब छोटा मोटा रिकॉर्ड तोड़ना है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना है। अपने लाइफ में रिस्क लेना सीखो। हम क्या किए हैं, हर बार रिस्क लिए हैं। कभी जीवन में खाना नहीं बनाए थे, लेकिन अब बनाते हैं ना, सब चीज़ आता है बनाने, तो रिस्क लिए ना। सर ये थे बताने वाले, रिस्क दिलवाने वाले ठीक है, तो रिस्क लेना सीखिए। अभी आगे चलिएगा ना आप लोग तो बहुत ज़्यादा आएगा लाइफ, यानी कि फैमिली लाइफ एक अलग तरीके का अभी आपको टेंशन आने वाला है। अभी नहीं आया होगा लेकिन अब आएगा। ठीक है, 12th का एग्जाम दे लो ना, उसके बाद एक अलग से फैमिली का लाइफ आएगा, और उसमें इतना टॉर्चर, इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, उस चीज़ को हैंडल करना तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। खासकर लड़कियों के लिए हम बता रहे हैं, लड़कों के लिए कोई टेंशन नहीं होता है। लड़कियों के लिए एक फैमिली का जो टॉर्चर अभी आने वाला है ना, आने वाले खासकर फैमिली का टॉर्चर फैमिली के लिए आएगा। ठीक है, वो टॉर्चर को बर्दाश्त करना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है। ये एग्जाम देना बड़ा रिस्क नहीं है, एग्जाम देना तो ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, और वो वाला जो हो रहा है ना, वो वाला आर्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। आर्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। कौन सा? जो अभी फैमिली से जो टॉर्चर आएगा, शादी विवाह करने वाला मैटर जो आएगा ना इसमें, तो कभी भी आपको जब पढ़ने का मन है अच्छे से पढ़िए। ठीक है, रिस्क लेना सीखो। नहीं करना तो नहीं करना भाई, पढ़ना है। जनसंख्या नियंत्रण बताइए कि थे कम थोड़े है, 1945 हुआ है ना। ठीक है, तुम लोग भी जैसे लड़का लोग 55 को कुंवारे रह गया, तुम लोग भी 45 को कुंवारी रह जाओ। 45 को जिसको जो 45 लोग जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, ऐसे अगर समझे तो ऐसे ही रहो, और देश को एकदम कोई भी एक्टिविटी कीजिए, आगे चल के भी तो काम कीजिएगा तो उसमें देशभक्ति होना चाहिए। तो हम कोई भी ऐसा काम किए हैं अभी तक, कोई भी धार्मिक मैटर वाला काम तो हम उतना ज़्यादा करते नहीं, हमारे मन में ऐसा कुछ धार्मिक विचार भी नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ा पंगा हुआ है। धार्मिक विचार को लेकर भी बहुत बड़ा मेरे साथ खासकर पंगा हुआ है। ठीक है, ये माइंडसेट तो मेरा है ही नहीं पहले से। धार्मिक माइंडसेट कोई भी नहीं है, ना किसी धर्म को मतलब खराब कहते हैं, ना किसी को कुछ भी कहते हैं। हाँ, सभी धर्मों को रेस्पेक्ट करते हैं बराबर। अब कोई बोलेगा ना कि आप उस धर्म को रेस्पेक्ट क्यों करते हैं, इसको क्यों नहीं करते, सिर्फ इसी को बढ़ावा क्यों नहीं देते, तो ये मेरे से नहीं होगा। 11th में हुआ था ना कल, तो नहीं, तो 11th के कुछ स्टूडेंट हैं जो धार्मिक हैं। तो कभी भी एक क्वालिटी जान लो, जो ऐसे हमको बोलते हैं कि आप धार्मिक हैं कि क्या है। देखो, पहला चीज़ कि एक टीचर का कोई धर्म ही नहीं होता। टीचर का धर्म होता है स्टूडेंट को पढ़ाना, एक लाइन में पढ़ाना। मतलब ये भी धर्म नहीं है कि सिर्फ थ्योरी का ज्ञान दे दीजिए, ये भी ज्ञान, मतलब ये इसको भी धर्म नहीं बोलेंगे। धर्म का मतलब हम जानते हैं अच्छा परवरिश। आज अच्छा परवरिश था तभी ना किसी से हम उतना ये करते हैं। हाँ, तर्क कर सकते हैं, तर्क करना ये हमारे परवरिश ही है। हमारे पापा जन्म से ही हमको तर्क करना सिखाएं। खुद से पापा से हम मतलब लड़ाई कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ते हैं तो नफरत के बनाव से लड़ते हैं, नहीं, तर्क करते करते लड़ाई होता है। तो आपको फैमिली से तर्क करना है, पापा से डरना नहीं है। ऐसा में पापा तो एक ऐसे दोस्त है ना, ऐसे दोस्त हैं कि आप दोस्त से उतना बढ़िया तर्क नहीं कर पाएगा, लड़ाई हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। लेकिन पापा से लड़ाई होगा, नंबर ब्लॉक, अगला दिन फिर जाके पापा गोड़ लगी, ये हाल होता है। ठीक है, तो पापा से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। हर एक बात को शेयर किया कीजिए, जो आपको लाइफ में करना है वो सब आप कर सकते हैं, या अपने से बड़े जो भी हैं उनको आप ये कीजिए। पापा से डर लगता है, कोई बात नहीं, भैया है ना, भैया के पास शेयर कीजिए। कभी भी किसी से नाराज़गी नहीं, जो हो गया वो हो गया, जो हो गया वो हो गया। अब जो नाराज़गी यहाँ पे ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, कि अगर कोई किसी से दोस्ती में किसी का बिगाड़ हुआ होगा, या किसी का किसी के साथ कुछ लफड़ा हुआ होगा, मारपीट होगा, तो इसी वक्त से क्या कीजिए, एकदम शपथ लीजिए कि अगला साल से ये सब कुछ बंद कर देंगे। अब तुम लोग हमारा मत क्वेश्चन पूछ देना कि क्या वहाँ जाकर मेल कीजिएगा, कभी जीवन में नहीं हो सकता है, कभी जीवन में नहीं हो सकता है। जो इंसान एक बार अगर हमारे नज़र से, एक होता है ना, एक कहावत है गाँव में, थूक के चाटना, समझ रहे हो, कि जो गलती कर दी है उस गलती को फिर से दोहराओ। मतलब एक वो आदमी धोखा दे दिया, फिर जाओ फिर अगला साल से कि चलो ना अब अगला साल हो गया, दोस्ती खत्म कर देते हैं। अगला इंसान का कॉल भी आया था ना सर मेरे पास, बोले क्यों कॉल उठाए भैया, तुमको बात करना है सामने आओ, इतना तो लेवल छोटा नहीं हो गया कि तू गाली दो और हम तुम्हारा कॉल उठा लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चलिए आगे अब डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक कल ही हुआ था मेरे साथ, हैप्पी न्यू ईयर मन जाता अच्छे से हमारा। कल क्या हुआ आप लोग को भली बात ही पता है, पता है ना। यहाँ देखो निशान, हाथ ये ऐसा कटा था, ये वाला यूट्यूब में भी दिख ही रहा होगा पूरा ना, खासकर ऑनलाइन में किसी को नहीं पता है ना सर, ऑनलाइन में किसी को नहीं, ऑफलाइन में सबको पता है ऐसे। और ये गलती हम बता रहे हैं भैया, ऐसा गलती है कभी आप लोग भी मत कीजिएगा। ये गलती क्या था कि एक एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस था। अब क्या होता था कि उस ट्रेन में टाइम अपडेट बार बार हो रहा था, और उस ट्रेन से कई बार हम यहाँ से रांची भी जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो होता क्या है कि एक दोस्त है, उस दोस्त को हम
स्टेशन पे छोड़ने जाते हैं, वो दोस्त कभी यात्रा नहीं किया है ट्रेन पे, और वो बोलता है हमें कल 30 दिसंबर था ना सर, तो बोलता है कि हमको ना बता दीजिए कि मतलब या सीट खाली है तो हमको बैठा दीजिए, अच्छे से कहा क्या क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। स्टॉपेज स्टेशन होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज था, ठीक है। अब 2 मिनट हम लोग सोचे कि अब इतना तो एक्सपीरियंस है ही, अब ये मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा गलती या भूल कह सकते हैं ऐसे ना। अब उसको गए पहुँचा के बैठा के 20 सेकंड अप्रोक्स हुआ होगा, गए चुपचाप उसको बैठा, तुरंत निकले हैं 20 सेकंड, जैसे ही इंटर किए तुरंत उसको सीट मिला, तुरंत बैठा, तुरंत निकले। एक हाथ में हेलमेट क्योंकि उसको बाइक से छोड़ने गए थे, और एक हाथ ये वाला खाली था ऐसे, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन जैसे ही हम निकलते हैं ना यहाँ से, ऐसे जैसे ही यहाँ पे गेट पे आते हैं, गेट पे तो गेट पे जैसे ही आते हैं ट्रेन खुल पड़ती है। ट्रेन खुलती है तो एकदम स्पीड स्लो, एकदम स्लो। अब खुली है तो तुरंत स्लो नहीं रहेगा, उसमें इंसान आराम से उतर सकता है। लेकिन अब एक काम यहाँ पे हो गया कि जो ट्रेन का जो मिनट था ना, 2 मिनट का स्टॉपेज, ये स्टॉपेज बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया, करीब 30 सेकंड का स्टॉपेज। मतलब 6:39 पर ट्रेन आई और 6:39 पर डिपैचर जो होता है ना, उस दोनों कर दिया, अराइव्ड और वो दोनों कर दिया, मतलब आया और 6:39 पर चला जाएगा। यानी कि गाड़ी का स्टॉपेज जो 6:41 पर दिखा रहा था ना जाने का समय, वो कितना कर दिया, 6:39 पर कर दिया। ट्रेन फुल स्पीड हो गया उस टाइम तक। अब जैसे कि नहीं होता है कि दोनों काम एक साथ हो गया, ट्रेन हम ऐसे जा ही रहे हैं, ऐसे उतर ही रहे हैं, ट्रेन तब तक फुल स्पीड मार दिया, और जैसे ही ऐसे किए तो एक नहीं होता है कि ट्रेन अगर इस दिशा की ओर जा रही है तो हमें भी इसी दिशा की ओर दौड़ना चाहिए। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए, मान लो कि ये मेरा स्टेज है, यहाँ पे हम इस ट्रेन के पास है और इसी साइड में उतरना है, तो इसी साइड के ऐसे समानांतर हम नहीं जाएंगे। समानांतर जाएंगे तो हो सकता है कि हम इस साइड में दौड़ जाएं या कैसे भी गिर जाएं, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम किधर दौड़ते हैं, तिरछा ट्रेन के साइड में। कैसे दौड़ते हैं, ट्रेन की तरफ अब दौड़ना पड़ेगा ना। मान लो स्लोवे है तो स्लोवे के हिसाब से दौड़ेंगे। अब स्लो ट्रेन है, स्लोवे के हिसाब से दौड़ भी रहे हैं यहाँ पे। अब स्लो के हिसाब से दौड़ रहे हैं, तब तक ट्रेन हमको मतलब यहाँ से पैर नीचे रखते तक ट्रेन फुल स्पीड हो गया, तो हमारा शरीरों तो स्पीड में हो गया ना। अब शरीर क्या होता है ना, बैलेंस बनना, ठंडा था, पूरा ड्रेस सब में पूरा थे। अब ऐसे करते 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 हमको यही गलती हो गया, हमको चले जाना चाहिए था। ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, अगला स्टेशन पर चले जाना चाहिए था, वहाँ से 20 रुपये का ऑटो किराया देकर हेलमेट हाथ में ये था, आना चाहिए था, फिर से बाइक से हमको आना चाहिए था। यही तो गलती हो गई। क्या होना चाहिए था, स्लो मोशन में एकदम ट्रेन था, वो हर कोई उतर जाता है उतना में, हम उसी में क्या कर गए, ये कर दिए, ठीक है। अब गए तो बैलेंस नहीं बना, और 4 से 5 कदम, एक होता है ना कि दौड़ रहे हैं तो 4-5 कदम दौड़ भी लिए, ठीक है। दौड़ने के बावजूद दौड़ लिए, देखो नहीं होता, और ही मेरा शरीर ऑटोमेटिक स्पीड हो गया। ऑटोमेटिक स्पीड हुआ तो बाबू जो गिरे, और गिरने के बाद हेलमेट गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे चला गया हेलमेट मेरा, ठीक है। और ये बच गया, और ऐसे करके गिरे ना ऐसे। अब मान लो इंसान दौड़ता है तो हाथे ना आ गया था, अब गिरे तो सर बच गया सबसे पहले, और ये वाला था ना, ये पूरा कवर किया, और यहाँ तक देखो पूरा ही खतरनाक हो गया यहाँ से। और जो जीन्स था, यहाँ पे फोन था, ऐसे रखा हुआ था, फोन का पीछे का हिस्सा पूरा चौपट हो गया था। ये पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, कवर होता है ना, ये चौपट हो गया। जीन्स फट के पूरा ये हो गया खत्म, और यहाँ पे घुटना के पास चोट लगा, ये वाला घुटना फट गया जीन्स से अंदर में। तो ये हादसा हो गया। इसमें बाल बच्चे एक ही बात बोल सकते हैं कि धन्यवाद स्टूडेंट्स के प्यार को, ठीक है। स्टूडेंट का प्यार इतना ज़्यादा था। स्टूडेंट यहाँ पे सर 10th क्लास वाले इंतजार कर रहे थे ना उस दिन, कल बहुत सारे स्टूडेंट थे, 10th वाले सब इंतजार कर रहे थे, समझ रहे हो। अब आने के बाद सब लोग डिप्रेशन में था, स्टूडेंट पहले टेंशन में अपने की आ गए ना सर, बस यही काफ़ी है ना। 9th वाला स्टूडेंट सर्कल क्या हुआ, 9th वाला स्टूडेंट छुट्टी कर दिए, 3 बजे पर छुट्टी होता है, 4 बजे छुट्टी की, कोई जा ही नहीं रहा है, करेक्ट सर बैठिए ना। और क्यों, इसी को तो प्यार कहते हैं, स्टूडेंट का प्यार। कुछ मिला या नहीं मिला दुनिया में, पैसा मिला या नहीं मिला, स्टूडेंट का प्यार बहुत ज़्यादा हमको मिला, ठीक है। इतना ज़्यादा कि मत कहिए। घर के बाद दूसरा अगर कोई प्यार करने वाला है तो स्टूडेंट से हमारे, और बाकी दुनियादारी से हम लड़ने के लिए तैयार हैं अगर स्टूडेंट का साथ रहेगा तो, ठीक है। तो ऐसा हादसा देखिए, अगर कभी भी आपको हम इसके माध्यम से एक ही ज्ञान देंगे, अगर कभी भी आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, खासकर ट्रेन में, अगर बाइक कोई कर रहा था तो अलग बात था, उससे आपको इतना भयावह डर नहीं लगता। अब क्या होता है ना कि जब गिरते हैं ना तो हमको देखते हैं इतना गाड़ी स्पीड हो गया कि जैसे नहीं होता है गिरने के बाद आप मुड़ी ऊपर करते हैं, तब तक ट्रेन गायब, स्टेशन पर है ही नहीं है, गायब, फुल स्पीड में पार हो गया, समझ जाइए इतना स्पीड। अब जो वहाँ कुछ लोग था, लोकल लोग, पदाधिकारी लोग, उन लोग उठाया, फिर गाड़ी पे लाया। उसके बाद हमको रुआई छूटने लगा। दर्द से रुआई नहीं छूट रहा था, डर से रुआई छूट रहा था
कि ऐसा कोई कांड जो हुआ ना, ये कैसे हो गया, डर से रुवाई छूट रहा था, समझ में आ गया। अभी भी शरीर में दर्द है पूरा फुल एकदम, ठीक है। उस दिन हमको ये डर लग रहा था कि आने वाले 5 दिन में हमारा जन्मदिन भी है, इसी दिन कल अगला साल भी है। इतने सारे स्टूडेंट इंतजार भी कर रहे थे, घर वालों को इंतजार कर रहे थे। अभी जिसको बैठाए थे वो इंसान अभी टेंशन मुक्त होकर बैठ के जा रहा होगा, समझ रहे हो क्या क्या होता। ये सब चीज़ के थोड़ा इमोशनल हो गए थे, ठीक है। अब इससे यही है कि आपको कभी भी ट्रेन पे याद रखिए, जब ट्रेन चल पड़ी है तो आप चढ़ने का भी प्रयास मत कीजिए। अगर जब ट्रेन थोड़ा रुकने ही वाली है या चल पड़ी है तब आप उतरिए मत। ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, अगले स्टेशन पे जाएगा ना। ऐसे हम भी जा सकते थे, इतना समझदारी था, अगले स्टेशन पे जा सकते थे, तो वही तो भूल हो गया ना। अचानक से एक होता है ना ब्रेन का डिसीजन कि अचानक से आपको जाना ही है तो आप चल ही जाइएगा। आप खुद का ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है, आप थोड़े ना कंट्रोल कर रखे हैं कि भैया मान जाओ। अब एक होता है कि ज़्यादा स्पीड था तो भाई हो सकता है कि चलो अब रुक जाते हैं, आगे स्टेशन है। और अगला स्टेशन पे स्टॉपेज 1 मिनट का था, सिर्फ 1 मिनट, लेकिन वहाँ रुका कितना, 10 मिनट गाड़ी रुक गया। वो बोला थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाता तो क्या दिक्कत था उसको, या 2 मिनट रुक जाता, अरे 2 नहीं 1 मिनट रुक जाता कम से कम, तब भी हम आराम से उतर जाते। ऐसा हो गया। और आज है आपका 31 दिसंबर, पढ़ा ही रहे हैं। कल ऐसा कुछ हुआ था फिर भी पढ़ाए थे, और अब आगे भी पढ़ाएंगे। और आज के बाद आपका क्लास भी छुट्टी हो जा रहा है, और आप आइएगा 3 तारीख को ना, 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग सुन लिए, जो मोटा मोटा एकदम बहुत बड़का कोठी भर के जो मेरे साथ जो हादसा हुआ है, ये हादसा के बारे में सिर्फ आपको हम बता दिए। अच्छा काम तो बहुत सारा हुआ है। इधर बीच में हम सुखलदरी भी गए थे ना जी, कितने तारीख को, शायद 16 नहीं 16 को गए थे, 17 को पोस्ट हुआ था वीडियो, 15 को प्लान था, लेकिन 16 दिसंबर को गए थे। कहीं सोशल मीडिया पे हम पोस्ट कर दिए थे, अक्टूबर लिखा गया था सिरे से, ठीक है। नहीं 17 को पोस्ट हुआ है, 16 को गए थे, ठीक है। तो वो हुआ, एंड इसके साथ बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, ये तो हमारा कॉमन सी चीज़ है। चलिए, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपको 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे प्लानिंग करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और उस कार्यों में सार्थकता के साथ उस कार्यों को संपन्न करने में अपना समय दें। निगेटिव चीज़ों में समय बिल्कुल ना दें, ठीक है। और जो आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो गया है कि आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, और डिसीजन पे अटिक रहें, कोई भी डिसीजन पे अटिक रहें। डिसीजन लेने के बाद पीछे मुड़ना ही नहीं, पीछे देखना ही नहीं कौन है, कोई बात नहीं, पीछे एक्सप्रेस भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेस से भी तेज दौड़ो एकदम पूरा, ठीक है। इससे हड़बड़ाना नहीं है। जो डिसीजन आप ले लिए कि ये करना है तो करना है, चाहे लाख परेशानी कठिनाई आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अब नेक्स्ट ईयर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।